बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। हम ये जो सामान हमने इकट्ठा किया है बहुत शार्ट टाइम था, जिस पे किबला ने जब कॉल की है तो हमने अपने यूथ वालों को और MSM वालों को उनको हदायत की और गाँव में हमने बहुत से कैंप लगाए। तो सबसे ज़्यादा ये कलेक्शन की है तो ये गांव के जो दोस्त हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया है, लोगों ने बहुत तावन किया। मस्जिदों में जा के जुमे की नमाज के बाद हम लोगों ने ये कलेक्शन की है। तो ये सारा सामान जो इकट्ठा किया तकरीबन इसकी मरीज जो डॉक्टर साहब ने बताया तकरीबन 30 लाख रुपये है। तो इसमें जो चीज़ें हम बेच रहे हैं और ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं, वहाँ जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें चावल है, चीनी है, आटा है, दालें हैं, घी है, बिस्कुट है, चाय है, दूध है, तो मिनरल वाटर है, बच्चों के लिए खिलौने हैं, प्लास्टिक के बर्तन हैं, मेडिसिन है और कपड़े सिले हुए भी हैं और बगैर सिले हुए कपड़े भी हैं। ये सारा सामान और कुछ नकदी भी है जो वहाँ जाके हम जमा कराएंगे। हमारे वहाँ 3 खैमा बस्तियाँ लगी हुई हैं जिनमें 20,000 ख़ानदान की हम कफालत कर रहे हैं। और ये सामान वो ट्रकों के पीछे पढ़ के नहीं लोग लेंगे, वहाँ उनको उनकी कफालत कर रहे हैं, कैंपों में उनको उन तक पहुँचाई जाएगी। जो चीज़ें जहाँ पका के देनी है वहाँ पका के देंगे, जहाँ उनको वैसे देनी है वैसे वो खुद भी पका ले रहे हैं। और हमारे जो साथी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो आपने श्री दस्का में बहुत सारा सामान इकट्ठा किया है कि इससे पेशतर कोई भी ऐसी तहरीक नहीं मिली कि जिसने इतना सामान इकट्ठा किया हो। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप इस तरफ कैसे आए और आपके जज्बात क्या थे? कुरान के सरपरस्त आला वबानी हज़रत शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मदद आपने हमें ये दीन का खबर दिया है कि दुखी इंसानियत की खिदमत करना एक असलन दीन है और दीन की रूह है। हज़रत शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी ने अपने मरकज़ पर होने वाला 30 साला जो इत्काफ़ था जिसमें तकरीबन 60-70 हज़ार आदमी हर साल इत्काफ़ करते थे और अल्लाह की दहलीज पर बैठते थे। हज़रत शेखुल इस्लाम ने इस साल वो मंसूख कर दिया है और तमाम कारकुनों को हुक्म दिया है कि आप जाएं और जाके फील्ड में उन सलाफ़ज़दा भाइयों की मदद करें, ये ही आपका इत्काफ़ होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले इत्काफ़ों से भी बढ़कर आपको सवाब अता फरमाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हज़रत शेखुल इस्लाम ने अमलन वो काम किया है जो दीन और इस्लाम और जो अल्लाह और उसके रसूल का असल फरमान है। तो दुखी इंसानियत की खिदमत करना ही असलन दीन है। हज़रत शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी ने ऐलान किया है कि जो अखराजात आते थे अत्काफ़ में हमारे तकरीबन 3 करोड़, वो अखराजात जो हैं वो बचाकर वो भी सैलाबज़दा भाइयों पर खर्च किए जाएंगे। हमारा उधर आगोश जो यतीम खाना बन रहा है उसके लिए हमने 10 करोड़ जमा किए थे। हज़रत शेखुल इस्लाम ने वो 10 करोड़ भी अपने सलाफ़ज़दा भाइयों को देने का ऐलान किया है और आगोश में 500 ऐसे यतीम और लावारिस बच्चे जो सलाब के इलाकों में जिनके बाप माँ फौत हो गए और वो यतीम और बेसहारा हो गए हैं, उनमें से 500 बच्चों को आगोश में लेने का भी ऐलान किया है, जिनका तमाम अखराजात उनकी रहायश, तलीम और तरबियत का जुम्मा मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़िम्मे होगा। आपसे दूसरा ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैंने बाज़ कारकुनों से सुना है कि आपने ईद की खरीदारी अपने ऊपर हराम कर रखी है, इसकी क्या वजह है? तब शरीयत ने ये चीज़ बनानी थी? माशाल्लाह, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हज़रत शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी ने इस दफ़ा जो पाकिस्तान पर आफत आई है, तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बदतर और बदतरीन ये आफत आई है कि 3 करोड़ अफराद ऐसे हैं कि जिनके सर पे छत नहीं है, 3 करोड़ अफराद ऐसे हैं कि जिनके पास खाने का एक लुकमा तक नहीं है, 3 करोड़ अफराद ऐसे हैं कि जिनके पास पहनने के कपड़े नहीं हैं, जिनके पास मेडिसिन नहीं है। वो इस ज़बरदस्त शिद्दत की धूप में वो बाहर बैठे हुए हैं। तो हज़रत शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि तमाम तहरीकी मनाज़िर कुरान के कारकुनों पर ईद की खरीदारी हज़रत शेखुल इस्लाम ने फरमाया मैं हराम करता हूँ। जो पैसे उन्होंने अपने बच्चों पर, अपने पर और अपने अजीज़ व अकारब पर खर्च करने थे ईद की खरीदारी पर, वो पैसे अपने उन सैलाबज़दा भाइयों को दें। हज़रत शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि जब आप अपने बच्चों के कपड़े खरीदेंगे, अपने बच्चों के खिलौने खरीदेंगे, तो आपको वो बच्चे याद आने चाहिए कि जो बच्चे बेसहारा हो गए हैं, जो बच्चे यतीम हो गए हैं,
جو بچے اس وقت سیلاب زدہ علاقوں میں وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 3 دن ہو گئے کہ اس علاقے میں کئی علاقے ایسے ہیں کہ جن میں پانی تک نہیں پہنچا، خوراک تک نہیں پہنچی، تو حضور شیخ الاسلام نے اس لیے عید کی خوشیاں جو ہے نا وہ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں پر قربان کر دیں، اور اپنے سہارا ہو گئے ہیں، ہم یتیم ہو گئے ہیں۔